अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो भवं वदिं पत्ते वोच्छामि समय पावुण निर्मो सुध केवली वनिदम्। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दोपहरकालीन प्रवचन की बेला में समयसार ग्रंथाधिराज हमारे समक्ष विराजमान है, जिसमें विगत एक दिन पूर्व हमने छठवीं गाथा के माध्यम से जो ज्ञायक भाव की उपलब्धि हमें हुई है वह कैसा है, अर्थात वह कैसा है, इसका उत्तर देते हुए आचार्य देव कहते हैं कि वह न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, इस प्रकार बताते हैं। और कल हमने इसकी पंडित जयचंद जी छावड़ा के अनुसार जो इसका अर्थ है और भावार्थ है, ये दो लिखे गए हैं। तो कल हमने जो पंडित जयचंद जी छावड़ा द्वारा इसका जो अर्थ था उसकी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम जयचंद जी छावड़ा द्वारा रचित जो उसका भावार्थ है उसकी चर्चा करेंगे। उससे पूर्व कल एक चर्चा थोड़ी सी छूट रही थी, उसकी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि प्रमत्त और अप्रमत्त थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया था हमें हमारे ज्ञान में। तो सबसे पहले हम मूल गाथा का पाठ कर लेते हैं। पेज नंबर 18। न विहोदी अपमत्तो णपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शोद्धम णादो जो सोदुसो चेव न प्रमत्त है बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। इस प्रकार कहते हैं कि ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है। देखिए, हमने सभी ने गुणस्थान तो पढ़ लिया, गुणस्थान को हमने समझ लिया, उसको पढ़ लिया अच्छे से, लेकिन उसकी सार्थकता इस गाथा में सिद्ध कर रहे हैं कि वास्तव में जो 14 गुणस्थान हमने पढ़े हैं उन 14 गुणस्थानों को प्रमत्त और अप्रमत्त इस प्रकार से विभाजन यहाँ पर किया है। तो यदि हमने इस गाथा का अर्थ समझ लिया, हृदयंगम हमने कर लिया, इस गाथा को हमने आत्मसात कर लिया, तो वास्तव में वो गुणस्थान को पढ़ना हमारा सार्थक हो जाएगा, हमारा वो गुणस्थान की चर्चा को पढ़ना सफल हो जाएगा यदि हमने इस गाथा को आत्मसात कर लिया। तो हम देखते हैं कि प्रमत्त अर्थात क्या होता है। कि प्रमत्त अर्थात होता है
सर्वार्थ सिद्धि पृष्ठ क्रमांक 289 पर प्रमत्त की परिभाषा दी। क्या होता है प्रमत्त? अर्थात कि कुशलेषु अनादरः प्रमादः। प्रमत्त का सामान्य अर्थ हमने देखा था प्रमाद होता है। तो प्रमाद किसे कहते हैं? कि कुशलेषु अनादरः प्रमादः। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मकल्याणकारी कार्यों में अनादर अर्थात असावधानी वह प्रमाद है। प्रमाद की जब भी चर्चा चलती है तो हमारे मन में एक और शब्द का इसका हमारे चिंतन में ख्याल में आता है कि प्रमाद अर्थात हम आलस्य को समझते हैं। आलस को भी प्रमाद कहते हैं। अब आलस किसे कहते हैं? तो आलस यानी योग्य समय पर कोई कार्य ना करना। मतलब जैसे मान लो हमारा पढ़ने का टाइम है और उसमें हम पढ़ाई ना करके कोई भी अनुचित कार्य कर रहे हैं तो वो प्रमाद की श्रेणी में चला जाता है, आलस की श्रेणी में चला जाता है। कि मात्र सोना ही आलस नहीं होता। कि मान लो कोई व्यक्ति बहुत सोता है, बहुत ज़्यादा सोता रहता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये तो आलसी है, सोता ही रहता है दिन भर। तो वास्तव में है वो भी, लेकिन वास्तव में यदि और इसका व्यापक अर्थ देखें तो आलस्य की क्या बोलेंगे कि योग्य समय में योग्य कार्य ना करना, वह वास्तव में आलस की परिभाषा है। अब खेलने का टाइम है किसी का और आप खेलने के टाइम में पढ़ाई कर रहे हो तो वो आलस्य की श्रेणी में जाएगा। पढ़ने के टाइम पे आप खेल रहे हो तो वो भी आलस की श्रेणी में जाएगा। इस प्रकार ये आलस हुआ। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रमाद की परिभाषा कि आत्म कल्याणकारी कार्यों में अनादर। अब आत्म कल्याणकारी कार्य कौन से हैं? जैसे हम अभी शास्त्र की चर्चा सुन रहे हैं, शास्त्र प्रवचन चल रहा है मान लो हॉल में, और हम पीछे बैठ के सो रहे हैं या कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, मोबाइल लेके आए हैं तो मोबाइल चला रहे हैं, तो वो हुआ अनादर। मतलब इस चीज़ का अनादर करना हुआ कि वास्तव में उस समय पे हमारा कर्तव्य क्या है कि शास्त्र की चर्चा चल रही है तो हमें जो सामने वक्ता जो बोल रहा है उसको सुनना है और उसको हृदयंगम करना है उसकी बात को, वो हमारा कर्तव्य है। और हम उसको नहीं कर रहे हैं तो उससे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो वो प्रमाद है। इस प्रकार आत्म कल्याणकारी कार्यों में अनादर करना या असावधानी करना वह प्रमाद है। तो ये हुई प्रमत्त की चर्चा। प्रमत्त अर्थात प्रमाद, ये हमने प्रमाद को समझा। 15 प्रकार के प्रमाद कहे हैं गुणस्थान विवेचन में। 4 प्रकार की विकथा, जिसके अंतर्गत स्त्री कथा, भोजन कथा, राज्य कथा और चोर कथा, ये 4 प्रकार की विकथाएँ। और 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। और स्पर्शन इंद्रिय आदि के स्पर्श, रस, गंध आदि 5 विषय, और निद्रा और स्नेह। इस प्रकार से ये 15 प्रकार के प्रमादों की चर्चा गुणस्थान विवेचन में की है। इस प्रकार हमने प्रमत्त को समझा। अब दूसरा है अप्रमत्त। अप्रमत्त अर्थात होता है कि अब हमने जो पिछले प्रमत्त की चर्चा की कि जो 15 प्रमादों की चर्चा की, तो उन 15 प्रमादों की अभाव रूप दशा अर्थात शुद्धोपयोग रूप अवस्था को ही अप्रमत्त गुणस्थान कहते हैं। कि वो 15 प्रकार के प्रमादों का अभाव हो जाना, जितने जो 15 प्रकार के प्रमादों की हमने चर्चा की, उन 15 प्रमादों का अभाव हो जाना वही वास्तव में अप्रमत्त दशा है। मतलब प्रमत्त का उल्टा कर दो, वो हो जाएगा अप्रमत्त। और अस्थि से बोलें तो क्या कि शुद्धोपयोग रूप अवस्था को ही अप्रमत्त गुणस्थान कहते हैं। प्रमत्त दशा का दूसरा नाम एक प्रचुर आत्मानंद की दशा, इस प्रकार भी एक दूसरा नाम दिया गुणस्थान विवेचन में। अप्रमत्त दशा का दूसरा नाम प्रचुर आत्मानंद की दशा, कि जिस समय जो 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं वो अपने आत्मा के आनंद का भोग करते हैं, तो वो अप्रमत्त दशा है उनकी। इस प्रकार हमने प्रमत्त और अप्रमत्त की चर्चा, ये थोड़ी सी कल हमारी छूट गई थी तो हमने वो चर्चा करी।
आज हम छठवीं गाथा का कल हमने अर्थ पढ़ा, अर्थ देखा था। आज उसका भावार्थ जयचंद जी छाबड़ा द्वारा जो भावार्थ लिखा है उसकी चर्चा हम करते हैं। थोड़ी सी कल की चर्चा को दोहरा लेते हैं। कल हमने एक तो ये चर्चा की थी कि दूध और पानी के मिले हुए उदाहरण के माध्यम से ये समझा था कि जो कसाय कर्म के उदय से नाना प्रकार के परिणाम जीव में होते हैं, तो वो हो तो रहे हैं, लेकिन जैसे दूध और पानी दोनों मिले हुए होने पर भी अलग अलग हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा और जो हमारे अंदर कसाय रूप परिणाम हो रहे हैं वो दोनों भिन्न भिन्न हैं स्वभाव की अपेक्षा देखें तो। इस प्रकार से एक चर्चा हमने ये की थी। दूसरी चर्चा की थी कि जो ज्ञायक है, आत्मा है, उसका ज्ञेय उसमें झलकते हैं। तो अग्नि के उदाहरण के माध्यम से हमने देखा था, जैसे अग्नि किसी पदार्थ को जला रही है तो उस पदार्थ की अशुद्धता अग्नि में प्रवेश नहीं करती, उसी प्रकार आत्मा में ज्ञेय झलकते हैं तो ज्ञेयों की अशुद्धता आत्मा में प्रवेश नहीं करती। ये दो चर्चाएं हमने अर्थ के माध्यम से पढ़ी थी। अब आज भावार्थ प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 19 है भावार्थ। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय अर्थात अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। क्या बोल रहे हैं कि अशुद्धता तो परद्रव्य के संयोग से आती है। कि मान लो पानी है, अब पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता है, कि उसकी शुद्धता क्या है कि यदि वो शीतल हो, शीतलता में ही उसकी शुद्धता है। कि पानी शुद्ध कब माना जाएगा, कि वो शीतल रहे, और यदि वो गर्म हो गया, मतलब शीतलता उसका स्वभाव है, वो शुद्धता है उसकी, और पानी यदि गर्म हो जाए तो वो अशुद्धता आ गई उसमें। मतलब स्वभाव से तो वो शुद्ध है, लेकिन पर्यायगत अशुद्धता आ गई उसमें। तो वो अशुद्धता क्यों आई, कि परद्रव्य के संयोग से आई। तो उसने जब अग्नि का संयोग किया, मतलब पानी ने जब अग्नि का संयोग किया तो उसमें अशुद्धता आ गई। तो वही बोल रहे हैं कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। कि पानी है, पानी तो पानी रहता है। अब पानी मान लो पानी जल ने अग्नि का संयोग किया, तो ऐसा थोड़ी है कि अग्नि का संयोग किया तो जल अग्नि हो गया हो, नहीं। मूल द्रव्य मतलब वो जल है, वो तो जल ही रहेगा, चाहे उसको किसी में भी डालो। अब कटोरे में डाल दो आप उसको, तो वो कटोरा रूप नहीं होगा, आकार बदल जाएगा पानी का बस। इसी प्रकार बोल रहे हैं कि उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है, अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। जैसे और एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि कोई कागज़ है, तो कागज़ कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, 6 द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य है। अब हमने उस कागज़ को जला दिया तो क्या वो द्रव्य समाप्त हो गया, नहीं हुआ। द्रव्य तो वो पुद्गल द्रव्य जो था वो पुद्गल द्रव्य ही रहा, मात्र वो क्या हुआ, कागज़ की पर्याय थी वो बदल के राख की पर्याय हो गई। मात्र पर्याय में यानी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, द्रव्य तो द्रव्य ही रहा। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। दो दृष्टियों की चर्चा की, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। द्रव्य दृष्टि अर्थात क्या होता है कि द्रव्य की अपेक्षा से देखना, कि जीव है उसको जीव की अपेक्षा से देखना, जीव को स्वरूप मतलब जीव का जो स्वरूप है स्वरूप की अपेक्षा से देखना, वो है द्रव्य दृष्टि से देखना। और उसको पर्याय दृष्टि देखना यानी उसको अवस्था की दृष्टि से देखना। यानी मान लो वर्तमान में हमारी आत्मा के अंदर बहुत क्रोध मान माया लोभ है कर्मोदय के निमित्त से, तो वो किस दृष्टि से हैं, पर्याय दृष्टि से हैं। तो यदि हम उनके ऊपर पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो हमें क्रोधमान माया लोभ आदि विकारी भाव दिखाई देते हैं, और यदि हम स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं, द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं, तो एक शुद्ध निर्मल आत्मा हमें दिखाई देता है, वो जानने में हमें आता है। इस प्रकार इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है।
पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है, वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। वास्तव में देखा जाए तो किसी भी प्रसंग में हम इस बात को लागू कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु को यदि हमें देखना है तो वो हमारी दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है कि हम उस वस्तु को, उस प्रसंग को किस दृष्टि से देखते हैं। कि लौकिक में हम इस बात को लागू करके देखते हैं कि मान लो कोई विपरीत परिस्थिति हमारे ऊपर आई, तो उस परिस्थिति को हमें, हमारे ऊपर है कि हम उसको किस रूप में देखते हैं। यदि हम उस परिस्थिति से शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना चाहें तो आगे भी बढ़ सकते हैं, और उस परिस्थिति से मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होकर के गिरना चाहें तो गिर भी सकते हैं। तो हमारी दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। उसी प्रकार यहाँ यदि हम इस पैराग्राफ से शिक्षा लें कि पर्याय में भले ही हमारे अशुद्धता विद्यमान है, लेकिन यदि हम द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो हमारे अंदर जो हीनता दीनता की भावना है वो समाप्त हो जाएगी। चारों प्रकार की कसाएं हमारी समाप्त हो जाएंगी। कि हमारा जो अभिमान है कि बाहर से हम पर्याय से देखते हैं तो शौपशमादि के निमित्त से देखते हैं, तो हमें जो अभिमान होता है, बड़प्पन की भावना आती है, वो समाप्त हो जाएगी यदि हम स्वभाव की अपेक्षा से देखेंगे तो ये हम बहुत अच्छी शिक्षा इसके माध्यम से ले सकते हैं। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है, जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है। अब यहाँ चर्चा, जो छठवीं गाथा में हमारी चर्चा चल रही है, जो आचार्य कुंद देव आत्मा को प्रमत्तता और अप्रमत्तता से रहित बता रहे हैं, तो वो किस दृष्टि से बता रहे हैं कि द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके बता रहे हैं। अभी हमने चर्चा की थी कि हमारे ऊपर है हम किस दृष्टि से देखते हैं द्रव्य को। पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो हमारे अंदर हीनता की भावना आएगी, द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो जो मूल स्वरूप है वो हमारे ख्याल में आएगा। तो आचार्य देव उसी द्रव्य दृष्टि को प्रदान कर रहे हैं, मतलब उत्कृष्ट पहलू को पकड़ करके वो चर्चा कर रहे हैं ज्ञायक भाव की। द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है, जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। क्या बोल रहे हैं कि प्रमत्त अप्रमत्त के भेद, मतलब प्रमत्त और अप्रमत्त किस अपेक्षा से कहा जाता है कि परद्रव्य की संयोग जनित जो पर्याय होती हैं, मतलब किसी द्रव्य के संयोग में हम आते हैं। जैसे मान लो अभी हमारा ये शरीर है, तो इस शरीर से हम नाना प्रकार के कर्म करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कार्य भी करते हैं, पुण्य रूप परिणाम भी करते हैं और पाप रूप परिणाम भी करते हैं। तो जो पुण्य पाप रूप परिणाम होते हैं वो प्रमत्त दशा होती है। क्यों होते हैं पुण्य पाप रूप परिणाम? क्योंकि हमें संयोग प्राप्त हुए हैं। नो कर्म बाहरी देखें तो नो कर्म के उदय से हमें जो संयोग प्राप्त हुए हैं उसमें हम एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि करते हैं, तो हमें पुण्य पाप रूप परिणाम होते हैं, कसाय परिणाम होते हैं, तो वो परद्रव्य के संयोग से होते हैं, ये बता रहे हैं। तो वो जो पर्याय हो रही हैं वो परद्रव्य के संयोग से हो रही हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। क्या बोल रहे हैं कि अशुद्धता का निषेध नहीं कर रहे, तो निषेध करने में और गौण करने में बहुत फ़र्क होता है। निषेध करना मतलब उसका पूरा ही नकार देना कि वो है ही नहीं, वो वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। और गौण करना मतलब जिस चीज़ को मुख्य कर रहे हैं उसके सामने उसको अभी गौण कर देना, तो वो होता है गौण करना। तो मतलब अशुद्धता को अभी गौण कर रहे हैं और द्रव्य दृष्टि को मुख्य कर रहे हैं। व्यवहार है, द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है। अब उसे हम कई नाम दे सकते हैं, व्यवहार से भी बोल सकते हैं, व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार है, भूतार्थ और अभूतार्थ की अपेक्षा से अभूतार्थ है, सत्यार्थ और असत्यार्थ की अपेक्षा से असत्यार्थ है, उपचार है। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है,
सत्यार्थ है और परमार्थ है। अब इसके विपरीत मतलब व्यवहार से विपरीत देखें तो निश्चय, भूतार्थ, सत्यार्थ और परमार्थ है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। क्या बोल रहे हैं कि ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इस पंक्ति को कि दर्पण को दर्पण नाम ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। कि जैसे कोई कुम्हार होता है तो कुम्हार घड़ा बनाता है, तो उसको कुम्हार को कुम्हार नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो घड़ा बनाता है, इसलिए उसका नाम कुम्हार पड़ा। उसी प्रकार ज्ञायक नाम किस अपेक्षा से रखा गया? तो ज्ञेय को जानने से, क्योंकि वो ज्ञेय को जानता है इसलिए उसे ज्ञायक कहते हैं। मतलब जानने योग्य पदार्थों को जानता है इसलिए उसे ज्ञायक नाम दिया है। क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। मतलब वही कल वाली चर्चा को यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं कि कल हमने जो चर्चा की थी कि ज्ञेय ज्ञान में आते हैं तो अभी जो ज्ञेय की अशुद्धता होती है वो हमारे ज्ञायक में प्रवेश नहीं करती। उस चर्चा को यहाँ पर विस्तृत किया है। यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ। तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है, यह शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। दूसरी चर्चा भी कल की ही यहाँ पर दोहरा रहे हैं। कौन सी? कर्ता कर्म वाली। कि कर्ता यानी जीव करता है। क्या करता है? मतलब ज्ञेयों को जानता है, नहीं मतलब वो ज्ञेयों को जानता है इसलिए वो करता है। और ज्ञेयों को जानने के काल में भी वो स्वयं को ही जानता है। दीपक के माध्यम से हमने समझा था इस बात को कि जैसे दीपक की जो ज्योति होती है वो बाहरी द्रव्यों को तो प्रकाशित करती है, वो मात्र कहने में आता है। क्यों कहने में आता है? क्योंकि उस समय वो द्रव्य सामने रखा था तो वो प्रकाशित हो गया। वास्तव में तो वो ज्योति अपने आप को ही प्रकाशित करती है। इसलिए दीपक कर्ता भी स्वयं ही है और स्वयं को ही प्रकाशित कर रहा है, इसलिए कर्म भी स्वयं ही है। उसी प्रकार आत्मा के संबंध में, ज्ञायक के संबंध में घटाया कि जो ज्ञायक है वो ज्ञेयों को जान रहा है, लेकिन ज्ञेयों को जानते समय भी अपने आप को जान रहा है, इसलिए कर्म भी स्वयं ही है। और स्वयं जान रहा है यानी जानने रूप क्रिया वो स्वयं कर रहा है, इसलिए कर्ता भी वही है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक ही है, इसलिए व्यवहार नय ही है। ऐसा आशय समझना चाहिए कि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय मतलब जो शुद्ध द्रव्य दृष्टि की चर्चा चल रही है यहाँ पर, तो उसकी दृष्टि में अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय वो पर्यायार्थिक ही है वास्तव में। मतलब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय को अगर हम समझें तो वो पर्यायार्थिक नय ही है, इसलिए व्यवहार नय ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन स्याद्वाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए, क्योंकि स्याद्वाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। अब यहाँ पे स्याद्वाद की चर्चा को उठा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि यह भी जानना चाहिए जिनमत का कथन स्याद्वाद रूप है, कि हमारे जो जिनवाणी है, जिनागम है, उसमें जितने भी कथन आते हैं वे सब स्याद्वाद से होते हैं। तो यहाँ पे ये जो जितने भी यहाँ पे भी जितने कथन आए हैं वो सब स्याद्वाद से आए हैं।
क्या बोल रहे हैं, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए। कि क्या बोल रहे हैं कि जो अशुद्ध नय है उसको सर्वथा नहीं नकारा जाए। अशुद्ध नय से हमारी जो पर्याय में विकार विद्यमान है उसको ऐसा नहीं कि हम सर्वथा ही द्रव्य दृष्टि को ही मुख्य कर दें और उसको सर्वथा ही नकार दें, तो उसका निषेध कर रहे हैं। अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए, क्योंकि स्याद्वाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। क्या बोल रहे हैं कि स्याद्वाद की अपेक्षा से देखें तो शुद्धता भी है और अशुद्धता भी है, ये बोल रहे हैं। अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। क्या बोल रहे हैं कि अंतर इतना है कि वो अशुद्धता जो हुई है वो किस लिए हुई है, परद्रव्य के संयोग से हुई है। अशुद्ध नय को यहाँ हेय कहा है क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है। अब सार बता दिया लास्ट में हेय और उपादेय, क्योंकि कोई भी चर्चा यदि हम कर रहे हैं और उसमें यदि हमको ये न समझ में आए कि ग्रहण करने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है, तो वास्तव में हमारा उस चर्चा को करना व्यर्थ सिद्ध हो जाता है, मतलब हमारा वो चर्चा करना सफल नहीं होता। तो वही बता रहे हैं कि अब हेय क्या है, तो अशुद्ध नय को यहाँ हेय कहा है कि अशुद्ध नय मतलब जो अशुद्धता विद्यमान है हमारे आत्मा में, अशुद्धता विद्यमान है वो छोड़ने योग्य है, मतलब उसको त्याग करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। क्यों छोड़ना चाहिए अशुद्धता को? क्योंकि अशुद्धता से संसार की उत्पत्ति होती है। पुण्य पाप यदि जब तक पुण्य पाप का अभाव हम नहीं करेंगे, जब तक पुण्य पाप रूप परिणामों का अभाव नहीं करेंगे, कर्मों का अभाव नहीं करेंगे, तब तक हम संसार में ही परिभ्रमण करते रहेंगे। और हमारा साध्य क्या है? संसार से पार होना हमारा लक्ष्य है। तो यदि हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो अशुद्धता को छोड़ना ही पड़ेगा। जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है। कि वास्तव में हमें पुरुषार्थ पूर्वक परद्रव्य से भिन्न होना पड़ेगा, कि हमारी जो आत्मा का स्वभाव है उसको समझ करके हमें उस पर दृढ़ श्रद्धान करके उसको जानना होगा और उसमें लीन होना पड़ेगा। जब क्या होगा, वो परद्रव्य से हम भिन्न होंगे, मतलब वो परद्रव्य सहज ही छूट जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तब संसार हमारा छूटेगा और हम सुखी हो जाएंगे। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधान है। लास्ट की चर्चा को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह नहीं समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि अब अशुद्ध नय को असत्यार्थ कह दिया, तो अब ये नहीं समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। कि यदि हे कहा है तो उसे किसी अपेक्षा से कहा है, अशुद्धता की अपेक्षा से उसको हे कहा है। कि यदि हम कहें कि वो अशुद्धता है ही नहीं है, कि जैसे आकाश के फूल, अब आकाश में कोई फूल की कल्पना करे तो वो कल्पना व्यर्थ सिद्ध होती है। इसी प्रकार भी हमें इस चर्चा को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। इसलिए स्याद्वाद की शरण लेकर शुद्ध नय का आलम्बन लेना चाहिए। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी आलम्बन नहीं रहता। जो वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है। इसका फल वीतरागता है, इस प्रकार निश्चय करना योग्य है। यहाँ ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, ऐसा कहा है। वह गुणस्थानों की परिपाटी में छठे गुणस्थान तक प्रमत्त और सातवें से लेकर अप्रमत्त कहलाता है, किंतु ये सब गुणस्थान अशुद्ध नय की कथनी में हैं। शुद्ध नय से तो आत्मा ज्ञायक ही है। इस प्रकार हम प्रमत्त और अप्रमत्त दशा से रहित उस ज्ञायक भाव को पहचानें और उसमें लीन होकर शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण करें। इसी मंगल भावना से आज की चर्चा को विराम देते हैं। अभी हम सभी यहाँ पे से शास्त्री द्वितीय वर्ष से राहुल जैन अमायन के प्रवचन सुन रहे थे। गाथा छठवीं थी, छठवीं गाथा के आधार से आपके प्रवचन चल रहे थे।
मंगलाचरण तो नहीं सुन पाया, पर भाषा शैली के आधार से लगा कि अच्छा किया होगा मंगलाचरण भी। उसके आधार से जो आपने विषय लिया था, विषय आपने जो भी लिया, ऐसा लगा कि तैयारी करके आए हैं, पर आपने उस तैयारी को सीरियसली नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि जो आप बता रहे थे उससे इतना तो समझ में आ रहा था कि आपका दिमाग तेज है, आपको विषय पकड़ में भी आ रहा है, पर तैयारी का अभाव वहाँ पर दिख रहा था। प्रवचन होने चाहिए, सामने वाले को उत्साह भी आए प्रवचन, मतलब जब यहाँ पे जो प्रवचनकार बैठा है उसमें उत्साह नहीं दिखेगा तो सामने वाला श्रोता में कहाँ से उत्साह आएगा। इतने समय में आपके सामने इतने श्रोता बैठे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि भैया मैं प्रवचन को ऐसे नहीं जाने दूँ। मतलब आपका उत्साह पूरा यहाँ पे दिखना था, जो पूरा भाव था। ठीक है, भाषा शैली की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, भाषा भी अच्छी थी और शैली में उत्साह होता तो शैली भी बहुत अच्छी थी, शैली में भी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब आप में योग्यता तो है, आप जानबूझ के उसको दबा रहे हैं या जानबूझ के उस मार्ग में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, तो इस पे आपको बहुत विचार करना चाहिए, है ना। मैंने लिखा है कि तैयारी की है पर पूरी लगन से नहीं की है। भाषा शैली तो वैसे और भी बढ़िया हो सकती थी। और दूसरा कि प्रवचन जब भी करें ना, तो दूसरों के लिए प्रवचन नहीं करो आप, प्रवचन होने चाहिए अपने लिए। क्यों? यहाँ पे अपन अपनी मुख्यतः दूसरों को बताने की नहीं है, क्योंकि वास्तविक में देखें तो ये सब पढ़े हुए हैं और हो सकता है कि बहुत अच्छे पढ़े हुए हों, आपको 2 बार पढ़ा दें। तो यहाँ पे प्रवचन आप सीखो इसलिए करवा रहे हैं, तो भले ही सामने 50 बैठे हों 100 बैठे हों, वो नहीं देखो आप बस इतना देखो कि मुझे सीखना है, मुझे अपनी प्रतिभा को निखारना है, तो उसके लिए मुझे जितना प्रयत्न करना पड़ेगा मैं करूँगा। तो आपके प्रवचन और अच्छे हो सकते थे, है ना। और वही बोल दिया, मतलब मैंने, जब तक स्वयं को ही मज़ा नहीं आएगा तब तक दूसरों को कहाँ से मज़ा आएगा। और दूसरा कि आप जो भी प्रवचन कर रहे थे पूरा एक लाइन पढ़ रहे थे फिर उसको बता रहे थे, आधी लाइन पढ़ रहे थे फिर बता रहे थे, ये प्रवचन में मज़ा ही नहीं आया वो। फिर मतलब ऐसा हो गया आप तो पूर्ति कर रहे हो, बस आपको बोला कि आपका आज नंबर है तो आपको यहाँ पे करना है ना। तो आप अगली बार ध्यान रखना, है ना। आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, आपकी भाषा शैली और जितना भी आपने बोला उसे ख्याल में आया, पर पूरी तैयारी से और केवल फॉर्मेलिटी ना मानते हुए, इसको अपना कर्तव्य मानते हुए करें तो आपको भी आनंद आएगा। और जब हम यहाँ पे आए तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। अब हमें भी ऐसे लग रहा है कि एक तो हम आए हैं, वहाँ पे विद्यार्थी केवल ऐसे ही आधा घंटा पूरा करना है तो कर रहा है वो, मतलब किसी को अफसोस ना हो आपके काम से, ऐसा अपन को काम करना है। ठीक है, कल देखते हैं। अभी तो आपने, अच्छा आज दूसरा ही दिन था क्या? चलो कोई बात नहीं, अगले साल देखेंगे, बीच में कभी अवसर मिलेगा तो तब देखेंगे। पर आगे के भी जो भी श्रोता वगैरह हैं, वक्ता हैं, वो इसका ध्यान रखें। ठीक है, अभी सब जा सकते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।